गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम फिर एक नया टॉपिक लेके आए हैं ब्रिज सर के साथ। पिछली बार हमने जो डिस्कशन किया था वो यूजीसी बिल को लेकर हुआ था हमारे बीच, और सर ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी रखे थे। तो इसी प्रकार से लाइक दैट हम लोग आज का भी एक टॉपिक लेके आए हैं। तो इसके बारे में सर से हम ये भी जानेंगे कि उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या इसका इफेक्ट पड़ता है या वट एवर। तो पहला क्वेश्चन और टॉपिक हमारी ये है कि धर्म, समाज और संविधान। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है, जिसपे हम स्टार्ट करेंगे सर से पूछते हुए कि सर आप बताइएगा, धर्म, समाज और संविधान ये क्या है, मतलब इसका क्या रोल है हमारी लाइफ में, सोसाइटी में, संविधान में या वॉट एवर, मतलब इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, ये होता क्या है। तो सर आप बताएंगे। धन्यवाद। देखिए, जैसे कि जो आपका प्रश्न है जी, और प्रश्न के अनुसार जैसे कि चर्चा करें, जो है धर्म, समाज और संविधान। धर्म ने तो हमेशा से ही इस दुनिया को प्रभावित किया है। जी, दो प्रकार की दुनिया है, एक जानवरों की दुनिया है और दूसरा इंसानों की दुनिया है। जी, धर्म का कॉन्सेप्ट हम लागू करते हैं इंसानों की दुनिया पे। जानवरों की दुनिया पर हम धर्म का कॉन्सेप्ट लागू नहीं कर पाते। अच्छा, इंसानों की दुनिया पर लागू इसलिए किया गया था कि इंसानी दुनिया को बेहतर बनाया जा सके। इंसानी दुनिया को बेहतर बनाने के लिए ही आया था धर्म। और धर्म का एक मतलब है धारण करना ना, जी, त्याग करना ना। धर्म का एक मतलब है सेक्रीफाई करना। जी, जैसे महात्मा बुद्ध, अगर महात्मा बुद्ध को ही ले तो महात्मा बुद्ध ने घर छोड़ा, मोह माया छोड़ी, भौतिक वस्तुओं का उन्होंने त्याग किया। महावीर स्वामी ने वस्त्र छोड़े, अहंकार छोड़ा। तो ऐसे बहुत से संत हुए, जैसे गांधी। गांधी भी एक संत थे। गांधी भी कहने को कोई छोटे मोटे व्यक्ति तो थे नहीं। जी, गांधी भी एक संपन्न कुलीन परिवार से आते थे, लेकिन गांधी ने हिंसा छोड़ी। उन्होंने भी वस्त्र छोड़ी, लंगोटी बांधी ना। तो जैसे दादू हो गए, रैदास हो गए, कबीर हो गए, नानक हो गए, बहुत से संत हुए हैं। महात्मा बुद्ध के पास, महात्मा बुद्ध तो जैसे कि एक प्रकार से राजपुत्र थे, तो उन्होंने भी राजमहल छोड़ा, भौतिक सुखता, बहुत सी चीजें। तो धर्म का मतलब एक होता है त्याग, सेक्रीफाई करना। अगर धर्म, देखिए, धर्म ऐसे लोगों के हाथों में रहेगा तो धर्म प्रगति करता है। लेकिन आजकल जो धर्म की बागडोर, अगर आजकल की बात करें, आजकल धर्म की बागडोर जिन लोगों के हाथ में है, उन लोगों के हाथ में धर्म का जाना समाज के लिए बड़ा घातक हो गया है। जैसे आज धर्म की बागडोर कहीं पर कोई बंगाली बाबा संभाले हुए हैं कि वशीकरण मंत्र उसका चल जाए तो 10-20 हजार रुपए की जुगाड़ हो जाए। आज धर्म की बागडोर
कहीं पर ऐसे लोग संभाले हुए हैं जो राम कथा सुनाते हैं और 10-10, 20-20 लाख रुपए वसूलते हैं जी। दुनिया भर की भौतिक सुख सुविधाओं का उपभोग कर रहे और प्रवचन सुना रहे कि क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे। तो धर्म की बागडोर तो आज ऐसे ऐसे लोगों के हाथ में चली गई जी। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं कि अफगानिस्तान में जब तालिबानी सत्ता में आए तो वहां पर तालिबानियों ने टीवी देखने पर प्रतिबंध लगा दिया। इवन यहां तक कि टीवी देखने पर लोगों का कत्ल कर दिया जाता था, क्योंकि वो टीवी देखना इस्लाम धर्म के विरुद्ध मानते थे। जिस टीवी, मोबाइल और लैपटॉप के माध्यम से जो ओसामा बिन लादेन अपने फोटो वीडियो शूट करता था, उसी ने टीवी एक दूसरे समाज के लिए टीवी देखना अनैतिक घोषित कर दिया। तो एक समाज के लिए टीवी देखना क्या हो गया? अनैतिक हो गया धर्म के अनुसार, और वहीं दूसरे समाज के लिए टीवी देखना नैतिक है। तो धर्म की बागडोर तो ऐसे ऐसे लोगों के हाथ में है। कहीं ओसामा बिन लादेन के हाथ में है, कहीं पर कोई बड़ा बाबा संभाले हुए हैं। एक बाबा का साम्राज्य खत्म होता है, दूसरे बाबा का साम्राज्य शुरू हो जाता है। तो ऐसे ऐसे लोगों के हाथ में धर्म की बागडोर है। तो ऐसे लोगों के हाथ में धर्म का जाना घातक है। धर्म तो इस दुनिया को, जैसा मैंने कहा कि धर्म दुनिया को बेहतर बनाने के लिए आया था। देखिए, धर्म आया क्यों था? अगर हम इसकी बात करें, और एक ब्रिटिश पॉलिटिकल थिंकर और फिलोसफर भी रहे हैं, 17वीं सदी के हैं, उनका नाम था थॉमस हॉब्स। अगर हम उनके आइडिया की बात करें तो उन्होंने कहा कि देखिए, मानव का स्वभाव कैसा होता है। उन्होंने कहा कि मानव का जो स्वभाव है, ये मानव का स्वभाव जन्मजात जो मानव का स्वभाव होता है, ये ईर्ष्यालु होता है मानव, झगड़ालू होता है मानव, लालची होता है मानव, लोभी होता है मानव, कपटी होता है मानव। तो थॉमस हॉब्स के आइडिया के अनुसार जो मानव को उन्होंने गुण बताए कि मानव इस तरीके का इंसान है। जैसे शेर को क्या माना जाता है? शेर को एक हिंसक प्राणी माना जाता है। शेर क्या करता है? जंगल के जानवरों को मार करके खा जाता है जी। तो शेर सबसे हिंसक प्राणी हुआ कि नहीं हुआ जी? लेकिन इंसान तो जानवरों को भी मारकर खा जाता है। इंसानों को भी मारकर खा जाता है जी, बिल्कुल। हत्या इंसान करता है, लूट इंसान करता है, बलात्कार इंसान करता है, डकैती इंसान डालता है। कौन करता है सब? तो इंसान तो शेर से भी ज्यादा घातक प्राणी है कि नहीं जी? बिल्कुल। शेर तो सिर्फ जंगल के जानवरों को मारकर खाता है, लेकिन इंसान तो शेर को भी खा जाए, जंगलों के जानवर को खा जाए, इंसानों को भी खा जाए जी। लूट, डकैती, हत्या, बलात्कार सब इंसान करता है। दुनिया में हमेशा शक्तिशाली लोगों ने कमजोर लोगों को अपना शिकार बनाया है। जैसे महिला क्या है? महिला कमजोर है जी, तो उसको दबाया जाता है कि नहीं दबाया जाता? बिल्कुल। दलित कमजोर है, कई हजार सालों से उनका शोषण होता आया है, आज भी उनका शोषण हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो कमजोर है। इंसान बकरा खाता है कि नहीं खाता जी? बकरे की बड़े चाव से वो खाल उधेड़ता है, तो उसका मांस पकाकर खाता है। क्यों? क्योंकि बकरा क्या है? बकरा कमजोर है। मुर्गा खाता है, मुर्गा कमजोर है। और अगर इंसान से भी ज्यादा शक्तिशाली कोई रेस होती, जैसे हॉलीवुड फिल्मों में दिखाया जाता है एलियंस,
एक टापू पे इंसान रह रहे होते और दूसरे टापू पे रह रहे होते एलियंस, और एलियंस को इंसान का मांस पसंद होता। तो क्या करते वो इंसान को रोज उठा करके ले जाते, उसको मारते, उसकी खाला उधेड़ते और उसको पकाकर खा लेते। तो एलियंस तो है नहीं, एलियंस तो सिर्फ फिल्मों और कहानियों में है जी। तो इंसान इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली प्राणी होने के साथ साथ सबसे हिंसक प्राणी भी है। इसलिए इंसान को कंट्रोल करने के लिए आया था धर्म। भाई आज क्या है, आज आपके पास में राज्य है, लोकतंत्र है, संविधान है, कानून है, राज्य के पास में पुलिस है, सेना है। इन सब के माध्यम से वो क्या करता है, इंसान पर कंट्रोल करता है ना। इंसान को ये सब क्या नैतिक बनाने के लिए आए। लेकिन आज से हजारों साल पहले तो कोई राज्य नहीं था, कोई लोकतंत्र नहीं था, कोई संविधान नहीं थी, तो फिर लोगों को कैसे कंट्रोल किया जाता था? लोगों को कंट्रोल करने के लिए आया था धर्म, लोगों को नैतिक बनाने के लिए, क्योंकि इंसान सबसे ज्यादा हिंसक प्राणी होता है जी। इसलिए उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको नैतिक बनाने के लिए बनाया गया था धर्म। तो धर्म का एक नैतिक पहलू अच्छा है, क्योंकि कहा जाता है कि धर्म के अंदर से जितनी बुराइयां हैं, जितने कर्मकांड हैं, पाखंड है, अंधविश्वास हैं, अगर इनको हटा दिया जाए और नैतिकता के स्तर को बढ़ा दिया जाए तो दुनिया को सबसे बेहतर बनाया जा सकता है और इंसान को भी एक बेहतर प्राणी बनाया जा सकता है। जी बिल्कुल। लेकिन जैसा मैंने अभी कहा कि आज धर्म की बागडोर किस लोगों ने संभाली है, आज धर्म की बागडोर किनके हाथ में है? आज धर्म की बागडोर इस्लाम में चले जाएंगे तो मुल्ला मौलवियों के हाथ में है जी। हिंदुओं में चले जाएंगे तो पंडा पुजारियों के हाथ में है, ईसाइयों में चले जाएंगे तो पादरियों ने धर्म की बागडोर संभाल ली। तो धर्म की बागडोर आज अनैतिक लोगों के हाथ में चली गई। इस वजह से धर्म का मतलब और धर्म का जो आइडिया है वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ गया। धर्म तो कहा जाता है कि इस लोगों को सदजीवन को बेहतर बनाने के लिए आया था। लोगों का जो जीवन है उस सदजीवन को तो बेहतर बनाने के लिए आया था। लेकिन धर्म के अंदर जैसे जैसे कर्मकांड, पाखंड, अंधविश्वास, बुराइयां, ये सब जैसे जैसे धर्म के अंदर ठूस ठूस करके भर दी गई हैं, वैसे वैसे करके धर्म के मायने बदल गए। और आज धर्म की बागडोर तो ऐसे ऐसे लोगों के हाथ में है। कहीं पर उसामा बिन लादेन संभाले हुए है, कहीं पर बंगाली बाबा संभाले हुए है, कहीं पर कोई संत रामपाल संभाले हुए हैं, कहीं पर राम रहीम ने संभाल ली है। जब तक धर्म की बागडोर गांधी, बुद्ध, कबीर, रैदास, नानक, महावीर, स्वामी विवेकानंद जैसे लोगों के हाथों में थी, तब तो धर्म सही से काम कर रहा था। और अगर ऐसे लोगों के हाथ में होती तो धर्म और प्रगति करता। लेकिन धर्म की बागडोर तो आज अंधविश्वासियों, पाखंडियों, कर्मकांडियों के हाथ में चली गई। तो ऐसे लोगों के हाथ में धर्म का जाना घातक है और इसका समाज पर घातक प्रभाव। पहले लोग धर्म को मतलब उन्होंने पकड़ भी अच्छी बनाई हुई थी ऊपर, धर्म के ऊपर। और लेकिन आज क्या है कि हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं तो मतलब धर्म पे भी बहुत इफेक्ट पड़ रहा है ना, कि क्योंकि गलत लोगों के हाथ में पहुंच चुकी है ये डोर, तो वो टूटने से तो कोई रोक नहीं सकता ना। तो मतलब क्या आप ये बता सकते हैं सर कि धर्म का समाज पे कितना प्रभाव पड़ता है, कैसे प्रभावित होता है समाज धर्म से? भाई हमने आपसे क्या कहा कि धर्म का समाज पर जो प्रभाव है ये आजकल जिन लोगों के हाथ में धर्म की बागडोर है तो वही लोग तो धर्म को चला रहे हैं। और जब वो लोग धर्म को चला रहे हैं
तो उसका समाज पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? जैसे गलत। महावीर स्वामी थे, महावीर स्वामी ने वस्त्र छोड़े और उन्होंने नग्नता का संदेश दिया जी। यानी कि महावीर स्वामी ने नग्नता में भी समानता ढूंढी। और आज हम कपड़े पहनकर के भी समानता नहीं खोज पा रहे हैं। बिल्कुल। जैन कम्युनिटी, जो जैन कम्युनिटी होती है, जैन कम्युनिटी को भारत में सबसे धनाढ्य कम्युनिटी माना जाता है। संपन्न कम्युनिटी में आते हैं वो लोग, संपन्नता की श्रेणी में खड़े हैं वो। क्योंकि उनके गुरुओं ने क्या किया? उनके गुरुओं ने त्याग किया और उनका समाज संपन्न है। वही हिंदुओं में चले जाओ, हिंदुओं के धर्म गुरु संपन्न है, उनका समाज कंगाल है। जो महावीर स्वामी ने, मैंने कहा कि नग्नता का उन्होंने, मतलब उनके धर्म गुरुओं ने इतना त्याग किया कि वस्त्र तक त्याग दिए। और हमारे यहाँ धर्म गुरु हिंदू धर्म में क्या कहते हैं कि जो तुम्हारे पास है सारा हमें ले जाओ, क्या लेकर आए थे और क्या लेकर के जाओगे। दुनिया भर की भौतिक सुख सुविधाओं का पूरा यूज कर रहे हैं। जी बिल्कुल। कोई संत मालूम चला कि 50,000 का चश्मा लगा रहा है, 2 लाख की घड़ी पहन रहा है, 5 लाख का पर्स डाल रहा है, एयर कंडीशनर में बैठ करके भाषण रामकथा सुना रहा है और 10-10, 20-20 लाख रुपए वसूल रहा है। तो जैसा गुरु होगा वैसा ही तो समाज पर प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल। जैसा मैंने क्या कहा कि महावीर स्वामी ने तो नग्नता में भी समानता ढूंढ ली। वो कहते थे कि जैसे अगर दुनिया में सारे लोग नंगे हो जाएं तो उनके अंदर से एक अहम समाप्त हो जाएगा कि मैं, मतलब जो मैं का भाव होता है, ये मैं का भाव समाप्त हो जाएगा। जब हम क्या करते हैं, जब हम अच्छे कपड़े, सूट बूट, टाई आई, कोट वोट पैंट पहनकर लाली लिपस्टिक पोत करके बाहर निकलते हैं तो हमारे अंदर एक गुण आ जाता है, विशेष गुण आ जाता है कि मैं हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं जी। और अगर सारे लोग नंगे हो जाए तो सब पूरा अहंकार समाप्त हो जाएगा। कोई श्रेष्ठता का सारा जो दम्भ है वो पूरा कंपैरिजन खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। तो जैसा गुरु होगा वैसा ही तो समाज पर प्रभाव पड़ेगा। जैन कम्युनिटी को जैसे मैंने उदाहरण दिया कि उनको क्यों संपन्न माना जाता है, क्योंकि उनके गुरुओं ने उन्हें त्याग करना सिखाया। और ये भी देखा जा सकता है सर कि मतलब जैसे उन्होंने समाज, वो क्या है कि जैसे कहीं भी यात्राओं के लिए निकलते हैं या कहीं भी सफर करते हैं तो वो अपने मतलब जो समाज होती है या मतलब लोगों को साथ में लेके चलते हैं, ठीक है, उनको समझाते हैं, उनको ज्ञान भी देते हैं। और आज अगर उठा के देखा जाए तो हमारे यहाँ पे जो संत होते हैं वो बीच में जाते हैं, 4 गाड़ियां उनके आगे जाती हैं और 4 गाड़ियां उनके पीछे जाती हैं। जैसे सर ने बताया कि महंगे शौक होते हैं, एयर कंडीशनर में बैठते हैं, ये सारी चीजें। तो अगर 4 गाड़ियां आगे जा रही हैं, 4 पीछे जा रही हैं उन्हीं की सिक्योरिटी के लिए, तो सर इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, अब उन्हें, मैंने आपसे क्या कहा कि सारी भौतिक सुख सुविधाओं को जुटाने के लिए ये लोग धर्म के नाम पर जो समाज में अंधविश्वास है, पाखंड है, जो सारी चीजें परोस रहे हैं, तो धर्म जब ऐसे लोगों के हाथ में चला जाएगा तो इससे कहीं ना कहीं उसका समाज पर तो गलत प्रभाव पड़ेगा ही ना। जी। अब आपने जैसे कि जो दूसरा प्रश्न किया था कि मतलब समाज, धर्म ने समाज संविधान होने के बावजूद भी मतलब क्यों नहीं इसका उतना ज्यादा इफेक्ट दिख रहा है, ये सारी चीजें फॉलो किया जा रहा है। जी। देखिए, है क्या, अगर हम भारत को ही ले लें तो भारत में लोकतंत्र आया 75 साल पहले। जी। संविधान आया 75 साल पहले और धर्म चल रहा है हजारों साल से।
अब धर्म की बागडोर जो ऐसे लोगों के हाथ में रही, उन्होंने क्या किया कि धर्म के अंदर कर्मकांड, पाखंड, अंधविश्वास, प्रीतियां सारी ठूस ठूस करके भर दी। और यही सारी चीजें आज लोगों की चेतना में बड़ी गहरे से बैठ गई और सदियों से जब इन सब चीजों का वो पालन करते करते आज क्या हो गए, आज वो उन सब चीजों के आदी बन गए। जैसे जाति, जाति क्या है? एक परंपरागत विचार, एक अंधविश्वास है, एक पाखंडी विचार है। अब लोग इसका सदियों से पालन कर रहे हैं जाति का, तो वो क्या है कि वो उनकी चेतना में गहरे से बैठ गया। और जब वो उनकी चेतना में गहरे से बैठ गया है तो आज वो इतनी आसानी से समाप्त तो होगा नहीं, क्योंकि क्या होता है कि जिस चीज का हम सदियों से पालन कर रहे हो उसकी हमें आदत पड़ जाती है। बिल्कुल। जैसे एक शराबी व्यक्ति को शराब पीने की लत लग जाती है, वैसे ही समाज में जो लोग इन गलत रूढ़ियों परंपराओं का पालन करते चले आ रहे हैं सदियों से, वैसे ही आज उनको ये लत लग चुकी है। जैसे तुमने देखा होगा कि बकरीद के अवसर पर कई बेजुबान जानवरों को काट दिया जाता है जी। क्योंकि आज क्या है कि कई सदियों से वो इन सब चीजों का पालन करते चले आ रहे हैं और पालन करते करते आज वो उनके आदी बन गए हैं। ऐसा ही हिंदुओं में होता है, कई अवसरों पर बलि दे दी जाती है। जैसे हिंदू स्त्री को ही देख लो कि शादी के बाद हिंदू स्त्री मांग में वो क्या नाम सिंदूर लगाएगी, गले में मंगलसूत्र पहनेगी। भाई ईसाइयों में इस प्रकार का कस्टम नहीं है, मोहम्मदनों में इस प्रकार का कस्टम नहीं है, लेकिन हिंदुओं में है, क्योंकि हिंदू स्त्री सदियों से इन सब चीजों का पालन करती चली आ रही है। इसलिए पालन करते करते आज क्या है कि आज इन सब चीजों की उसे आदत पड़ गई है। आज उसने उसी पति को परमेश्वर मान लिया है। जो पति उसका चाहे शोषण करता हो, चाहे उसके साथ अन्याय करता हो, वही पति उसको स्त्री मान करके के स्त्री कमजोर होती है उसको बराबरी का दर्जा नहीं देता है। उसी पति को वो परमेश्वर मान बैठी है, क्योंकि ऐसा वो सदियों से कर रही है। और सदियों से करते करते क्या हुआ है कि उसकी आदत बन गई है। तो जो चीज जैसे सदियों से पालन करते चले आ रहे हैं, जाति का, बल का, ये सब क्या है? ये सब मनोविज्ञान सदियों से पालन करते करते इंसान की चेतना में गहरे से बैठ गए। आज हर धर्म और हर जाति के लोगों ने अपने अपने संगठन बना रखे हैं। हर धर्म और हर जाति के लोगों ने अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टियां बना रखी हैं। जी बिल्कुल। और जब ऐसे ही लोग सत्ता में पहुंचते हैं तो अपने अपने धर्म और जाति के लोगों की क्या कर देते हैं? भर्ती करना शुरू कर देते हैं। अब संविधान करता है समानता की बात और व्यवहार जस्ट उसके अपोजिट, उलट हो रहा है। तो समाज, संविधान लोकतांत्रिक मूल्यों पर खड़ा है और समाज है लोकतांत्रिक। संविधान के जस्ट अपोजिट काम हो रहा है। बिल्कुल। क्योंकि जो लोग वहां पर पहुंचे, जो लोग इंस्टीट्यूशंस में पहुंचे, वो लोग कहीं ना कहीं उन्हीं रूढ़ियों, परंपराओं, कस्टम्स का सदियों से पालन करते चले आ रहे ऐसे लोग वहां पर पहुंच गए। तो जब ऐसे लोग वहां पर पहुंचेंगे तो वहां पर करेंगे क्या? वहां पर वही करेंगे। जैसे हमने जब यूजीसी वाले वीडियो में चर्चा किया था तो उसमें क्या बताया था? उसमें यही तो बताया था कि बचपन से लेकर के 20 साल तक बच्चे की ट्रेनिंग होती है घर में, परिवार में और समाज में। अब घर में, परिवार में, समाज में जो जातिवादी मूल, जो वर्चस्ववादी मूल उसके दिमाग में ठूस ठूस करके भर दिए गए हैं, और तब फिर वही बच्चा आईआईटी में पहुंचता है, वही आईआईएम में पहुंचता है, वही किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में पहुंचता है,
तो क्या करता है वहां पर भी वही यही देखता है कि कौन हमसे ऊंची जाति का है, कौन नीची जाति का है, कौन कोटे से आया, कौन नॉन कोटे से आया, वही फॉलो करता है फिर। वही फॉलो करता है। अब इसी बच्चे को अगर समावेशी मूल्यों की शिक्षा दे दी जाए, इसी बच्चे को समतावादी और समन्वयवादी मूल्यों की शिक्षा दी जाए, और फिर यही बच्चा वहां आईआईटी में पहुंचे, आईआईएम में पहुंचे, तो क्या वहां क्या करेगा? वहां समतावादी व्यवहार करेगा, समन्वयवादी व्यवहार करेगा। उनका शुरू से ही माइंड सेट बना दिया जाता है उनका बचपन से ही वैसे ही। तो संविधान तो बात करता है समावेशी मूल्यों की, लेकिन समाज इसमें जो कस्टम्स हैं, रूढ़ियां हैं, परंपराएं हैं, जो दिमाग में बचपन से चीजें ठूस ठूस करके भर दी गई हैं, जब ऐसे लोग वहां पर पहुंचते हैं तो वहां पे वही शो ऑफ करते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि लोगों को पहले से ही वो रिचुअल्स और वो कंफर्मेशन इंफॉर्मेशन पहले से ही डाल दी जाती है। जब तक वो यंग एज में आते हैं तो वो उसको फॉलो करने लगते हैं। तो वही बात है ना कि बचपन से ही जो सिखाया जाएगा उसी चीज का तो वहां पे फॉलो करेंगे। और बचपन से ही उनको समतावादी मूल्य, समावेशी मूल्य, समन्वयवादी मूल्यों की शिक्षा दी जाए ना, तो हर यूनिवर्सिटी, कॉलेज और कैंपस में समतावादी व्यवहार होगा। ऐसे ही लोग जब इंस्टीट्यूशंस में पहुंचेंगे तो धर्म जाति के नाम पर वहां भी पार्टियां समाप्त हो जाएंगी, धर्म जाति के नाम पर भर्तियां समाप्त हो जाएंगी। वहां भी समतावादी तब जाकर के कहीं ना कहीं संविधान सही से काम करेगा। और अगर कोई व्यक्ति इसके जस्ट अपोजिशन भी काम करता है तो समाज उसको फिर एग्री नहीं होती उसके साथ, है ना। उसको मतलब वो समझाती है कि भाई ये चीजें क्या है, धर्म क्या है, ये सारी चीजें उसको नहीं अपनाते हैं, फिर वो छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि भाई 1000 लोगों की तादाद में अगर आप खड़े हैं और एक व्यक्ति, आप कोई व्यू देख रहे हैं सामने से, मान लीजिए अगर आप सामने से सन देख रहे हैं और बोले कि भाई ये तो चांद है, सूरज देख रहे हैं और बोले चांद है, एक व्यक्ति जो खड़ा है जो सच बताएगा, जो उसके ओपोजिशन जाएगा, तो जो 1000 लोग हैं लोग उस पर विश्वास करेंगे, ना कि एक व्यक्ति पे, बल्कि और उसको झूठा कहलाकर वहां से निकाल दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है ना सर। देखिए है क्या कि जैसे मैंने कहा कि संविधान तब काम करेगा जब वहां पर पहुंचेंगे बेहतर लोग। जी बिल्कुल। अब जो वहां पर पहुंचे हैं, चाहे वो आईआईटी का प्रोफेसर हो, आईआईएम का हो, चाहे किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज का प्रिंसिपल हो, स्कूल का अध्यापक हो, इनके ऊपर क्या होती है कि इनके ऊपर समाज को बदलने की जिम्मेदारी होती है। ये समाज के मार्गदाता होते हैं। हमारे यहाँ तो कहा भी जाता है कि गुरु गोविंद दोई खड़े काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंदी को बताया। यानी कि हमारे यहाँ गुरु का दर्जा भगवान से ऊंचा माना जाता है। बिल्कुल। और गुरु ही वहां पर जाति भेद करे, गुरु ही वहां पर समाज को गुमराह करे। जिसके ऊपर संविधान को बचाने की जिम्मेदारी हो, संवैधानिक मूल्यों को समाज में लागू करने की जिम्मेदारी हो, वही वहां पर बैठ करके संवैधानिक मूल्यों की खिल्ली उड़ा रहा हो, वही वहां पर बैठ करके संवैधानिक मूल्यों की धज्जियां उड़ा रहा हो। भाई एक आईएएस ऑफिसर जिसके ऊपर दहेज रोकने की जिम्मेदारी है, लेकिन मालूम चला कि जैसे ही आईएएस में सिलेक्शन हुआ, यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ, जैसे ही आईएएस बने वैसे खुद ही करोड़ों करोड़ों का दहेज लेकर के घूम रहा है। तो जिसके ऊपर कानून को रोकने की जिम्मेदारी हो, जिस अध्यापक के ऊपर, जिस प्रोफेसर के ऊपर
ये जिम्मेदारी हो कि वो संवैधानिक मूल्यों को बचाए, समतावादी मूल्य लागू करे वहां पर, बिल्कुल ना सबको एक समान नजर से देखो वहां पे। वही मालूम चला कि जो है कानून की धज्जियां उड़ा रहा, वही संवैधानिक मूल्यों की धज्जियां उड़ा रहा, वही समतावादी नियमों का पालन नहीं कर रहा, वही दिमाग में जो है कचरा जमाए बैठा हुआ है वहां। तो कैसे समाज में बदलाव आएगा? भाई संविधान तो आ गया है आज, लेकिन संविधान आने भर से आर्टिकल 17 में लिख दिया गया है कि अस्पृश्यता समाप्त होगी। तो आर्टिकल 17 कानून की किताब में लिखा हुआ है, उसको व्यवहारिक रूप में कितना इंप्लीमेंट किया जाता है मायने तो ये रखता है। बिल्कुल। जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने एक बड़ी मार्के की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि देखिए, आज मैं संविधान जिन लोगों को सौंप रहा हूं, ये जिम्मेदारी उनके ऊपर है कि जो लोग इस संविधान को चलाएंगे, इस संविधान चलाने की जिम्मेदारी उन लोगों के ऊपर है। किन लोगों के ऊपर? कि अगर संविधान को चलाने वाले लोग अच्छे होंगे तो वे संविधान में भले ही कितनी भी खामियां क्यों ना हो, उसको अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे, उसका अच्छी तरीके से पालन करेंगे। बिल्कुल। और अगर संविधान को चलाने वाले लोग बुरे होंगे तो संविधान कितना ही अच्छा हो, लेकिन लोग अगर बुरे हैं, हमने खूब अच्छा संविधान बना दिया, लेकिन अगर लोग बुरे हैं तो वो संविधान क्या नहीं करेगा? वो संविधान काम नहीं करेगा, वो संविधान फेल कर जाएगा। और आज ऐसे ही लोग वहां पे पहुंच गए, संसद में, इंस्टीट्यूशंस में। तो संवैधानिक मूल्यों के आधार पर, लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर बने हुए हमारे दुनिया के बेहतर संविधान को भी ऐसे लोग क्या कर दे रहे हैं? ऐसे लोग फेल कर दे रहे हैं। क्योंकि संविधान को चलाने की जिम्मेदारी ऐसे लोगों के ऊपर डाली गई थी जो स्वभाव से नैतिक हों, जो श्रेष्ठ हों। तो धर्म इसीलिए तो आया कि लोगों को बेहतर बनाया जाए, इंसानी दुनिया को बेहतर बनाने के लिए ही धर्म आया था, ताकि फॉर एग्जाम्पल जैसे हम टीचर का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जो व्यक्ति हमें ज्ञान देता है वही अगर अज्ञानता की बातें करें तो वही अगर दिमाग में कचरा जमाए उधर बैठा होगा, वही यूनिवर्सिटी कॉलेज में या किसी इंस्टीट्यूशंस में, कोई पॉलिटिकल पार्टी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाति और धर्म के लोगों का वर्चस्व रहेगा तो वो तो उन्हीं लोगों को बढ़ावा देंगे ना, अपनी अपनी जाति वालों को बढ़ावा देंगे, अपने अपने धर्म के लोगों को बढ़ावा देंगे। तो ऐसे में तो संवैधानिक मूल्य जो हमारे हैं वो कहीं ना कहीं फेल कर जाएंगे। संविधान बात कहता है समानता की, संविधान बात करता है समावेशी मूल्यों की, संविधान बात करता है बंधुता की, संविधान बात करता है समन्वयवाद की, अधिकारों की भी जी। और समाज है अलोकतांत्रिक, समाज रूढ़िवादी, परंपरावादी, अंधविश्वासी है। तो जब तक देखिए समाज के अंदर से बदलाव नहीं आएगा तब तक धर्म, समाज और संविधान ये तीनों ही गुत्थियां एक दूसरे से उलझी हुई हैं। ये तभी सही तरीके से काम करेंगी जब लोगों के जीवन में नैतिकता का स्तर ज्यादा हाई लेवल पर हो जाएगा। धर्म तो समाज को नैतिक बनाने के लिए ही आया था, लेकिन धर्म की बागडोर अनैतिक लोगों के हाथ में पहुंच गई। तो फिलहाल
ये आपके दूसरे सवाल का जवाब ओके, है। थैंक यू सर, आपने हमारी जो टॉपिक थी उसको इतने अच्छे से डिस्कस किया है। आपने एक एक पॉइंट ऑफ व्यू जिसका भी था आपने वो सामने रखा है, लोगों को बताया है, इंफॉर्मेशन दी है, नॉलेज दिया है। थैंक यू सो मच सर। और आप लोग भी नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिएगा, हम लोग अपलोड करेंगे बहुत ही जल्दी एक नई टॉपिक के साथ। और जैसे कि अब टॉपिक खत्म हो चुका है, तो थैंक यू एवरीवन एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग अस।